दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र बाल विकास शिक्षा शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। और पियाजे, पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक के सिद्धांतों से संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम कि अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का विकास कब तक होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 12 वर्ष, 16 वर्ष, 40 वर्ष या जीवन पर्यंत। तो सही जवाब है 16 वर्ष। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि जो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास जो है वह बौद्धिक विकास में आत्मसात्करण यानी एसिमिलेशन एवं कौन सी अन्य प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। आत्मसात्करण एवं कौन सी अन्य प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। आत्मसंज्ञान की, समंजन की यानी एकोमोडेशन की, या सेल्फ कॉग्निशन की, कल्पना की, इमेजिनेशन की, या प्रत्यक्षीकरण यानी प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा समंजन की। जो समंजन है अर्थात ये देखिए आप एकोमोडेशन, समंजन की यहाँ पे प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि पियाजे के बौद्धिक विकास में पूर्व संप्रयात्मक चरण प्री कॉन्सेप्चुअल फेज की अवधि यानी पीरियड क्या है। जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 4 वर्ष तक, 4 वर्ष से 7 वर्ष तक और 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। और सही जवाब है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक पूर्व संप्रत्यात्मक चरण की अवधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है। पूर्व संप्रत्यात्मक स्तर, अंतः प्रत्यात्मक स्तर और संवेदी गतिशील स्तर, द मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इसका सही जवाब है संवेदी गतिक स्तर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि पियाजे के बौद्धिक विकास में 4 से 7 वर्ष की अवस्था किस चरण में को सम्मिलित करती है। तो इसमें आप देखिए पहला पूर्व संप्रत्यात्मक स्तर को, औपचारिक संक्रियात्मक क्रियाओं के स्तर को, अंततः प्रज्ञात्मक चिंतन के स्तर को और संवेदी गतिशील स्तर को। तो सही जवाब है अंततः प्रज्ञात्मक चिंतन के स्तर को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि औपचारिक संक्रियाओं का किस स्तर किस अवधि में घटित होता है। 4 वर्ष से 7 वर्ष, 11 वर्ष तथा आगे 2 वर्ष से 4 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का सही जवाब है 11 वर्ष तथा आगे जो है तो औपचारिक संक्रियाओं का स्तर घटित होता है। 7वां नंबर देखेंगे क्वेश्चन हम कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की किस अवस्था में बालकों में पलटावी गुण आ जाता है। ठोस संक्रिया की अवस्था में, औपचारिक संक्रिया की अवस्था में, संवेदी पेशी की अवस्था में, प्रसंक्रियात्मक अवस्था में। तो सही जवाब है इसमें ठोस संक्रिया की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं 8वां। पियाजे के अनुसार एक बच्चा किस विकासात्मक अवस्था में प्राकल्पनात्मक विचार के योग्य हो जाता है। पहला प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, अंतर्देशी प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में और द औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका सही जवाब है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, द नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9 पियाजे के अनुसार बच्चे की मूल विकासात्मक प्रक्रिया में शामिल है आत्मसात्कृत, अन्विति योजना, समंजन, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन 9 का सही जवाब है उपयुक्त सभी, क्योंकि पियाजे के अनुसार बच्चे की जो विकासात्मक प्रक्रिया उसमें आत्मसात्कृत होता है, अन्विति योजना होती, समंजन भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी सही जवाब होगा। संप्रत्यय के 2 महत्वपूर्ण पहलू
हैं विशेषताएं तथा नियम, विशेषताएं तथा ज्ञान, ज्ञान तथा नियम, और गुण और अवगुण। तो क्वेश्चन 10 का सही जवाब होगा आ, विशेषताएं तथा नियम। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन में प्रथम बार उपस्थित होता है। और इसके 4 ऑप्शन रहे ये कि दूसरों के दृष्टिकोण को रचने की क्षमता, ब नंबर संबंधों की एक व्यवस्था जो तर्क के अनुसार वर्णित की जा सके और सोची जा सके, स नंबर तरल मात्रा का संधारण, द नंबर एक वर्गीकरण व्यवस्था विकसित करने की क्षमता। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा द नंबर का कि एक वर्गीकरण व्यवस्था विकसित करने की जो क्षमता है वह है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कि सभी काली वस्तुएं उदाहरण हैं यदि वे वर्ग हों तथा और कुछ न होकर केवल वर्ग हों। यह उदाहरण है सकारात्मक संप्रत्यय का, समुच्चय बोधक संप्रत्यय का, प्रतिबंधित संप्रत्यय का, द्विप्रतिबंधित संप्रत्यय का। तो इसका सही जवाब है द्विप्रतिबंधित संप्रत्यय का। क्वेश्चन नंबर 13 थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करने का कार्य करता है मस्तिष्क, शरीर, आत्मा और उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं पावलो, थॉर्नडाइक, स्किनर, रायवर्थ। तो सही उत्तर है इसका थॉर्नडाइक सा वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्लासिक अनुबंधन निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक, वर्दाइमर, पावलो और स्किनर। तो 15 का सही जवाब है हमारा पावलो। क्वेश्चन नंबर 16 पावलोव के क्लासिकी अनुबंध के प्रयोग निम्नलिखित में से किस पर किए गए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। पावलो ने कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहा पर और बंदर पर। तो पावलो का जो है यह प्रयोग कुत्ते पर किया गया है। 17 क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रणाली का प्रयोग व्यवहार चिकित्सा में होता है। क्लासिकी अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुकरण, प्रत्यय और भूल। तो 17 का सही जवाब है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। 18 क्वेश्चन की अधिगम की प्रत्यय और भूल विधि में निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किए थे। पावलो, स्किनर, वर्दाइमर, थॉर्नडाइक। तो 18 का सही जवाब है थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम कि अधिगम की प्रत्यय और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। लक्ष्य, क्रिया, प्रेरणा या अभ्यास। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम को विशेष महत्व दिया। क्वेश्चन नंबर 20 के 4 ऑप्शन हैं व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट संप्रदाय, मनोविश्लेषण और सहचर्यवाद। और 20 का सही जवाब है गेस्टाल्ट संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 21 सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया। आ नंबर पावलो, ब नंबर टालमैन, सा नंबर थॉर्नडाइक, द नंबर हल। और 21 का सही उत्तर है सा नंबर थॉर्नडाइक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में थॉर्नडाइक 1898 ने अपनी प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया। कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर, कबूतर पर। और 22 का सही जवाब आप समझ गए होंगे बिल्ली पर। क्वेश्चन नंबर 23 थॉर्नडाइक ने प्रयोगात्मक अध्ययनों ने विशेषता किस में योगदान दिया। नैमित्तिक अनुबंधन पर, प्राचीन अनुबंधन पर, अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। और 23 का सही जवाब है नैमित्तिक अनुबंधन पर। क्वेश्चन नंबर 24 थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में किस पर विशेष बल नहीं दिया गया। प्रेरणा पर, अभ्यास पर, समझ पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का सही जवाब है समझ पर। क्वेश्चन नंबर 25 किसी क्रिया को बार बार दोहराने की बात हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रिया है से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। तत्परता के नियम पर, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का सही जवाब है अभ्यास का नियम। 26वां क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है।
यह थॉर्नडाइक के किस नियम को इंगित करता? अभ्यास का, प्रभाव का, तत्परता का, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है प्रभाव, ब नंबर का। क्वेश्चन नंबर 27, थॉर्नडाइक के संशोधित प्रभाव के नियम के अनुसार क्या सही है? पुरस्कार का विधेयात्मक प्रभाव अधिक प्रभावशाली होता है, दंड का निषेधात्मक प्रभाव अधिक प्रभावशाली होता है, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है द कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब होगा हमारा पुरस्कार का विधेयात्मक प्रभाव अधिक प्रभावशाली होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं हम। 28 की बात करते हैं कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? पावलो, थॉर्नडाइक, कोहलर या स्किनर? तो 28 का सही जवाब होगा हमारा कोहलर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? बंदर पर, वनमानुष पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर? सही जवाब है 29 का वनमानुष पर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे कि अंतर्दृष्टि का संबंध किससे है? प्राणी की लंबाई से, प्राणी की शारीरिक शक्ति से, बुद्धि से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का सही जवाब होगा हमारा बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 31, अंतर्दृष्टि कैसी होती है? आ नंबर आकस्मिक, धीरे धीरे, अनिश्चित, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आकस्मिक। क्वेश्चन नंबर 32, क्लासिकी अनुबंधन का प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक, स्किनर, हल, पावलोव? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है पावलोव। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, क्लासिकी अनुबंधन के जन्मदाता पावलोव किस देश के थे? अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी? 33 का सही जवाब है रूस के। 34वां क्वेश्चन की क्लासिकी अनुबंधन को क्या कहा जाता है? नैमित्तिक अनुबंधन, क्रिया प्रसूति अनुबंधन, पावलोवियन अनुबंधन? उपयुक्त में से कोई नहीं। 34 का सही जवाब है सा पावलोवियन अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे कि पावलो ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर, वनमानुष पर? तो जो पावलो है इन्होंने अपना अनुबंधन का प्रयोग जो है कुत्ते पर किया है। पावलो के अनुबंधन प्रयोग से पहले किसको उपस्थित किया गया? पहले भोजन चूर्ण, इसके बाद ध्वनि उपस्थित की गई। पहले ध्वनि, पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया। भोजन एवं ध्वनि दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए गए। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब है पहले ध्वनि, तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था पावलो के। क्वेश्चन नंबर 37 की पावलो के प्रयोग में भोजन चूर्ण या खाद्य चूर्ण को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक आ नंबर, ब नंबर अनानुबंधित उद्दीपक, स नंबर तटस्थ उद्दीपक, द नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ब नंबर अनानुबंधित उद्दीपक। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि अनानुबंधित उद्दीपक यानी भोजन चूर्ण के उपस्थित करने पर कुत्ते में होने वाले लार स्राव को क्या कहते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया? उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 का सही जवाब आएगा हमारा ब अनानुबंधित अनुक्रिया। 39वां क्वेश्चन देखते हैं हम कि पावलो के अनुबंधन प्रयोग में भोजन चूर्ण के पूर्व उपस्थित ध्वनि या घंटी को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, ध्वन्यात्मक उद्दीपक या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है अनुबंधित उद्दीपक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई प्रश्नोत्तरी को लेकर और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन करने से भी जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।